बाबा राम राघव दास मेडिकल कॉलेज में सोलर समर्थन करने रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण डोनेशन के पक्ष में है और में इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। फंडिंग की बात है। ये एक व्यक्ति का ये ट्रेनिंग दे करके वेल ट्रेंड किया गया। परिणाम है कि यहां पर जो भी पेशेंट आता है हमें पता होता कहां से आया है, कहां से पीएचसी में गया, सीएससी में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, हमारी एम्बुलेंस 108 या 102 से किससे यहां पे आया है, पूरा ब्यौरा होता है। पीएचडी में एक एक चीज लिख दिया जाता है। केस हिस्ट्री होने के नाते पेशेंट का उपचार करने में मदद मिलती है। वायरल रिसर्च सेंटर का रीजनल सेंटर भी यहां पे एक प्रकार का फंक्शनल होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था, और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। और 60 करोड़ एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, वो देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका है। उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है इंसेफ्लाइटिस। ये अपने आप में एक मॉडल है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज उस इंसेफ्लाइटिस से पूरी तरह उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग उन मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए जो हमारा मैन पावर लगता था, उसमें जो संसाधन लगते थे, उसको हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराने में उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज वो बेहतर तरीके से उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। वह आज हम सबको देखने को यहां पर प्राप्त होगा। लेकिन एक सफलतम मॉडल और उसका केंद्र बिंदु कोई बना था, वह भी ब्याडी मेडिकल कॉलेज बना था। क्योंकि सबसे ज्यादा सफरर कोई होता था तो ब्याडी मेडिकल कॉलेज होता था, और ब्याडी मेडिकल कॉलेज को ही केंद्र बना करके आज देश के सामने उस सफल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है कि इंसेफ्लाइटिस आज लगभग समाप्त हो चुकी है। पूरी तरह समाप्त होने घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है वह एक सफलतम मॉडल है। यह भी मैं ब्याडी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरकार ने जिस प्रकार से गाइड किया था उसके अनुसार उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। तो एक यह कार्य भी हो रहा है, और दूसरा अब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ करके एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नया मॉडल है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक बात कही थी कि आप लोगों के शहरी क्षेत्र में जो एक स्ट्रीट लाइट है, कोई पीली लाइट होती है, कोई लाल रहती है, कोई नीली होती है, कोई सफेद होती है, कुछ भी पता नहीं लगता है। क्या यह हो सकता है कि सभी, और ये जो हेलोजन की लाइट होती है बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है, कार्बन उत्सर्जन भी होता है, और बेढंगी लाइट होती है। जितना एक हेलोजन लाइट ले लेता है, अगर हम एलईडी स्ट्रीट लाइट उसकी जगह लगाएंगे तो एक हेलोजन के द्वारा दी जाने वाली लाइट की तुलना में हम 10-15 स्थानों पर नए स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं और बेहतरीन लाइट दे सकते हैं। उससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा।
ग्रीन हाउस इफेक्ट को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उस समय हम लोगों ने एक मॉडल अपनाया था। उस समय हमने ESL को कहा था, ये भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, कि क्या हम लोग जो हेलोजन हैं, इन हेलोजन को हटा करके इसके स्थान पर आप LED स्ट्रीट लाइट लगा पाएंगे। तो शर्त यही तय हुई थी कि वे जितने हमारे हेलोजन हटाएंगे, जितने भी ऐसे स्ट्रीट लाइट हटाएंगे, उसकी जगह पे वह स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। 6 वर्ष 7 वर्ष का उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि इतने वर्ष तक हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, लाइट फ्री लगाएंगे, जितनी स्ट्रीट लाइट कहेंगे हम फ्री लगाएंगे, लेकिन जो उससे बिजली की बचत होगी उस बचत का पैसा हम लेकर के और उससे अपनी भरपाई कर देंगे। हमने 16 लाख स्ट्रीट लाइट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदली थी। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर हर कस्बे के अंदर एक जैसी सफेद दुधिया लाइट से जगमगाती स्ट्रीट लाइट जो देखते हैं, ये उसी स्कीम के पार्ट है। और आज उस मॉडल को OMC पावर के साथ मिलकर के मेडिकल एजुकेशन ने मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रूफटॉप को, क्योंकि सरकार ने तो अपनी पहले से ही पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है कि घर के लिए अगर कोई व्यक्ति जोड़ना चाहता है, नेट बिलिंग के साथ हम उसको जोड़ देंगे। जितनी बिजली खर्च करेगा उसके सोलर जो रूफटॉप सोलर पैनल होगा उससे हम उसको ले लेंगे, और अतिरिक्त बिजली बनाएगा तो हम उसको उसका पैसा दे देंगे। एक व्यवस्था दी गई है। लेकिन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोगों ने उसको नेट मीटरिंग के साथ जोड़ते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मुझे प्रसन्नता है कि ब्याडी मेडिकल कॉलेज ने भी इसमें लीड ली है कि रूफटॉप सोलर पैनल लगा करके आज जहां बिना पैसा खर्च किए हुए 1 मेगावाट बिजली जनरेट होगी इन छतों पर। 1 मेगावाट की बिजली पैदा होगी, 72 लाख रुपए की बचत भी होगी।